राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। सनातन धर्म में कई सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन या तो सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त के समय करना बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, इन नियमों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। आपने सुना ही होगा कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, लेकिन हमारी बहुत से जातकों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि दीपक किस समय जलाना चाहिए, सुबह को जलाना श्रेष्ठ रहता है या शाम को जलाना श्रेष्ठ रहता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पूरी तरीके से आपके क्वेश्चनों पे आधारित है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे मन में अक्सर आते हैं कि दीपक कौन से तेल का जलाएं जो मुख्य द्वार पर ठीक रहे। दोस्तों, दीपक जलाने के लिए हमें गोल बत्ती का यूज़ करना चाहिए या लंबी बत्ती का। दीपक कौन सा श्रेष्ठ रहता है, मिट्टी का दीपक लें या आटे का दीपक अथवा धातु का प्रयोग करें। घर के मुख्य द्वार पर किस तरफ दीपक प्रज्वलित करना चाहेंगे, घर के बाईं तरफ या दाईं तरफ। कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि अगर आंधी आ जाए या किसी भी कारणवश दीपक बुझ जाए तो हम क्या करें। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ ही एक अचूक उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मुख्य द्वार के दीपक से संबंधित ही है। अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ दीपक को जलाएंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपकी सभी शंकाओं का निवारण करेगी। देखिए, मुख्य द्वार पर हमेशा शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो आप शाम को 5 बजे से 8 बजे तक दीपक जला सकते हैं, लेकिन जो गोधूली की बेला होती है वह दीपक जलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका घर में आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र में जिस घर में नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, उस घर के सदस्यों की कुंडली में अगर राहु दोष भी मौजूद हो तो उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता घर से जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है जहाँ नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है वहाँ रोग, कष्ट आदि नहीं आते। इन सभी चीजों से हमें मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। वहाँ किसी तरह के हानिकारक कीट पतंगे आदि नहीं आते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना शुभ माना जाता है। ये दीपक आप घी अथवा तेल का जला सकते हैं। इसी के साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि दीपक सीधा जमीन पर नहीं जलाना चाहिए, इससे जातकों को दोष लगता है। हमेशा दीपक को स्थान देना चाहिए। आप कोई छोटी प्लेट या दीपक के नीचे थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। दोस्तों, दीपक हमेशा प्रवेश द्वार पर इस तरीके से रखना चाहिए कि जब आप घर से निकलें तो आपके निकलते समय दीपक हमेशा आपके दाएं हाथ की तरफ हो। दीपक जलाते समय आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो इस दिशा में ही आपको दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाती हैं तो धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि दीपक किस धातु का जलाना चाहिए। देखिए, अगर आप दहलीज पर दीपक जला रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक प्रयोग में लाएं, क्योंकि ये दीपक जलाने के बाद घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, कई बार वास्तु दोष होने पर भी घर में सुख और शांति नहीं रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है। इस स्थिति में आपको घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, बल्कि
उन्हें यौवन, भाग्य की देवी भी माना जाता है। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक आप शाम के समय जलाएं, इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कई बार हमारे मन में ये दुविधा होती है कि हमें शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। तो आपको शाम के समय 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में दीपक जला लेना चाहिए। लेकिन इसका जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वह गोधूली का समय है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि गोधूली के समय आप घर के मंदिर में और दहलीज पर दोनों जगह दीपक जला लें। अगर आपके घर तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी के पौधे में भी जरूर शाम के समय दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से देसी घी का दीपक जलाने से आपकी समस्त परेशानियां, चिंताएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब आपका प्रश्न है कि दीपक कितनी देर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, आप दीपक एक छोटा मिट्टी का ले लें और उसे सरसों के तेल से भर दें। उसमें लंबी बत्ती लगाएं और उसे प्रज्वलित कर दें। मेरा ऐसा मानना है कि दीपक अगर आपने छोटा लिया है तो वो 1-1.5 घंटा तो आराम से जल ही जाएगा। अब आपका प्रश्न है कि किसी कारणवश अगर दीपक बुझ जाए तो क्या करें। देखिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर दीपक बुझ जाता है तो आप उसे दोबारा जला सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि उस दीपक को आप घर के अंदर ना लाएं, उसे बाहर ही जलने दें। किसी पेड़ के नीचे रख दें या किसी कोई पौधे वगैरह के नीचे उसे रख दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत सारी शंकाओं का निवारण इस वीडियो से हो गया होगा। अगर आपकी शंकाओं का निवारण हुआ हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं व्रत, त्योहार और कथाओं से संबंधित कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन